आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज बात होगा बीएचयू में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन से लगा के एडमिशन तक की पूरी प्रोसेस क्या है। आज हम जानेंगे कि मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा एग्जाम देना होता है, आपका कितना फी लगता है, कितनी सीट्स होती है, क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वही जानेंगे पैरामेडिकल, कौन कौन सा पैरामेडिकल उसमें होता है और जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उनके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होता है, उस एग्जाम के लिए फॉर्म कब निकलता है, उस फॉर्म की फी कितनी होती है, कैटेगरीज वाइज, चाहे वो जनरल हो या जनरल के अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में बिलोंग करते हो, साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो पूरी बात आज की वीडियो में जानेंगे। वहीं एक तरफ बीएससी नर्सिंग और दूसरी तरफ पैरामेडिकल्स के लिए। तो चलिए बीएचयू के बारे में पूरी एक एक चीजें जानते हैं, रजिस्ट्रेशन से लगा के एडमिशन तक की पूरी प्रोसेस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राम, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा और स्टार्टिंग में सुना भी होगा कि आज बीएचयू के लिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स की पूरा रजिस्ट्रेशन से लगा के एडमिशन तक की पूरी प्रोसेस मैं बताऊंगा। खैर, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके बाद बात करेंगे पैरामेडिकल के लिए। तो बीएससी नर्सिंग अगर आप बेटा करना चाहते हो तो सबसे पहले आप जान लो कि बीएचयू में बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होता है, ना कि बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक होता है, यानी कि केवल बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होता है। ठीक, और ये लड़का और लड़की दोनों लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना होता है, यानी कि नीट का जब आप एग्जाम दोगे और अगर आपके मार्क्स उतने रहे कि आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा तो जाके आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करा पाओगे। बात समझ में आया कि नहीं है? तो आपको इसके लिए नीट का एग्जाम देना होता है। हाँ, इस साल मतलब 550 प्लस क्या बोलते हैं जिसका था, उन्होंने बीएचयू में मतलब वो एडमिशन पा रहे हैं। और इसके पहले खैर इतना कट ऑफ नहीं जाता था, कट ऑफ इस साल थोड़ा ज्यादा हाई हो गया है, मतलब 500 के अप्रॉक्स था, 500 प्लस तो बच्चों का मतलब बीएचयू में एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा 50 नंबर ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कंपटीशन वगैरह आप जानते हो बहुत ज्यादा बढ़ गया और उधर पेपर लीक वगैरह वाली बात भी आ गई। तो कट ऑफ आप लोग को पता होगा कि नीट में थोड़ा हाई चला गया इस साल। अगले साल क्या कट ऑफ जाएगा ये तो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन ही व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इस साल 550 प्लस था, जिसका 550 प्लस है वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन पा सकता है। और इसके पहले मतलब इस साल के पहले 2023-22 में इस सब क्या बोलते हैं टाइम पे 500 प्लस जिसका नंबर आता था वो बीएचयू में बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकता था। बात होगा कि सर इसके लिए काउंसलिंग क्या होता है, क्या नीट का काउंसलिंग होता है या बीएचयू खुद का काउंसलिंग कराता है? तो बेटा ये नीट का ही काउंसलिंग होता है और नीट का आपको एमसीसी काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराना होता है, क्योंकि आयुष काउंसलिंग में तो आयुष के कोर्स से जाते हैं, तो आपको एमसीसी काउंसलिंग कराना होता है और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है। ये स्टेट कोटा से आपको नहीं मिलता है, क्योंकि बीएचयू में जो भी सीट्स है वो आपका ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना कि केवल उत्तर प्रदेश के। ये कोई जरूरी नहीं है कि बीएचयू अगर उत्तर प्रदेश में है तो केवल उत्तर प्रदेश के बच्चे उसमें जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप काउंसलिंग जान लो, नीट का एमसीसी काउंसलिंग और भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आपको कराना होता है। खैर, बात करें कि सर इसमें सीट्स कितनी है, तो इसमें टोटल 75 सीट है और मैंने आपको बताया कि इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों क्या बोलते हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ऑनर्स यहां से कर सकते हैं। वहीं अगर बात हम एम्स में कर लें तो एम्स की अगर बात कर लें, खैर एम्स की बातें अभी नहीं छेड़नी चाहिए थी, तो एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो ऑनर्स केवल लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट बेसिक ठीक है, लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं एम्स में, लेकिन बीएचयू में ऐसा कुछ नहीं है। बीएचयू में आपका बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होगा और इसमें लड़का और लड़की दोनों लोग कर सकते हैं। तो टोटल 75 सीट है, आप लोग जरूर नीट का एग्जाम दो और लगभग 550 के अप्रॉक्स लाएं तो आप बीएचयू में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे आपको बीएचयू में बीएससी नर्सिंग करनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाइड रखो तो आप बिल्कुल इसका फॉर्म भर सकते हो और इसमें एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम एज 17 ईयर होना चाहिए, यानी कि 17 साल होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप 2025 में एग्जाम दे रहे हो नीट का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नीट के थ्रू ही बीएचयू में एडमिशन होता है, तो 2025 में अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो 2025 के 31 दिसंबर तक आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं है? आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए और उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना? क्लास 12 में परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो अगर आप जनरल हो तो आपका 50% होना चाहिए, और अगर आप जनरल के पीडब्ल्यूडी हो तो आपका 45% होना चाहिए, और अगर आप एससी, एसटी और क्या बोलते हैं मतलब जनरल के अलावा और किसी के पीडब्ल्यूडी हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 40% होना चाहिए। तो बेटा आपको ये बात समझ में आ गया कि मतलब 50% केवल जनरल वालों के लिए और पीडब्ल्यूडी जो जनरल वाले हैं उनका 45% और बाकी इनके अलावा जितने भी लोग हैं उनका 40% होना चाहिए।
अब वही बात कर ले पैरामेडिकल के लिए कि कौन कौन सा पैरामेडिकल कोर्स होता है बीएचयू में, इसके लिए कौन सा फॉर्म निकलता है, फॉर्म का फी कितना होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए, पूरी चीज हम जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसलिए मैं सारी डाटा लिख के लाया हूं। तो आपके बीएचयू में 3 पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, बीओटी, बीपीटी और बी फार्मा आयुर्वेदा। ये आपके 3 पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। ठीक है ना, वही बात करें कि सर इन तीनों पैरामेडिकल कोर्स के लिए कौन सा फॉर्म निकलता है, तो बीएचयू इसका खुद का फॉर्म निकलता है, यानी कि बीएचयू पैरामेडिकल फॉर्म। ठीक, तो बीएचयू खुद का फॉर्म निकलता है और वो जब भी क्या बोलते हैं फॉर्म रिलीज होगा तब भी हम लोग आपको अपडेट दे देंगे कि फॉर्म रिलीज हो गया है। लेकिन जान लीजिए इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है। जैसे कुछ देर पहले आपको बताया बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग के लिए नीट का एग्जाम था, लेकिन इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं है, इसके लिए वो खुद का फॉर्म निकालता है। ठीक है ना। अच्छा, बात करें सर फॉर्म का फी कितना होगा, तो फॉर्म का फी आपका 1200 रुपया होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फॉर्म फीस 900 रुपया लगेगा। ठीक, तो ये अगर आप फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा और एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग चलेगा। काउंसलिंग के बाद फिर आपको इनमें से जो मैंने 3 कोर्स बताया, बीओटी, बीपीटी और बी फार्मा आयुर्वेदा, इनमें से आप एडमिशन ले सकते हो। खैर, अब आप जानना चाहोगे सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्योंकि अगर फॉर्म भरने की इच्छा आपके अंदर जागृत हुई है तो आपके मन में जरूर होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जान लें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही चीजें, पहला क्लास 12th आपका पास आउट होना चाहिए। दूसरा बात, क्लास 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। आपकी क्लास 12th में अगर आप जनरल हो तो 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल के पीडब्ल्यूडी हो तो 45% होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या उनके पीडब्ल्यूडी, तो आपका 40% होना चाहिए। ठीक, वही बात कर ले एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट आपका 17 साल से 25 साल तक है, यानी कि आपका मिनिमम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 साल होना चाहिए। 17 साल से आप छोटे नहीं होने चाहिए और 25 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक, हाँ, जिस भी क्या बोलते हैं आप ईयर में आप फॉर्म भरोगे उस ईयर में 31 दिसंबर तक आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। अगर 31 दिसंबर तक 17 साल पूरा हो जा रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए आप जब फॉर्म भर रहे थे तो आप 16 साल कुछ महीने के थे, लेकिन आप सोचो कि जिस क्या बोलते हैं सत्र में एग्जाम दूंगा, क्या उस सत्र के 31 दिसंबर तक मेरा 17 साल पूरा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो अगर हो जा रहा है तो आप बिल्कुल बेझिझक फॉर्म भरिए, चाहे बेशक आप 16.5 साल के ही हो। ठीक, तो आप फॉर्म भर दे, क्योंकि 31 दिसंबर तक अगर 17 साल पूरा हो जा रहा है तो आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर लेते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न का और मार्किंग स्कीम का। ठीक है ना, तो पेपर पैटर्न में बच्चों आपका 4 सब्जेक्ट आने वाला है। वैसे तो मेनली 3 ही सब्जेक्ट आने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन आप जानते हो कि बायोलॉजी में भी आपका 2 पार्ट होता है, एक जूलॉजी होता है और एक बॉटनी होता है। तो आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले, फिजिक्स से भी आपके 25 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से भी आपका 25 क्वेश्चन आएगा, आपका जूलॉजी से भी 25 क्वेश्चन आएगा और आपका बॉटनी से भी 25 क्वेश्चन आएगा। यानी कि इसके 4 सेक्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। तो इन चारों से 25-25 क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो आप खुद सोचोगे अगर 100 क्वेश्चन है और 1-1 नंबर के प्रश्न है तो टोटल आपका 100 नंबर हो गया। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने होगा और 100 नंबर का होगा। और अगर आप क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से तैयार कर रखे हो एनसीईआरटी, तो आपका बिल्कुल ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है, बस क्लास 12 तक की पढ़ाई आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी बेसिक पढ़ाई मजबूत होना चाहिए। अगर वो आपकी पढ़ाई मजबूत है तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। अब बात करने की सर एग्जाम मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो एग्जाम बेटा ऑफलाइन होता है और सेंटर भी आपका बीएचयू ही होता है, यानी कि बीएचयू के बाहर कहीं नहीं होगा। बीएचयू के जितने भी कैंपस हैं आपके उसी में क्या बोलते हैं सेंटर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होगा, आपका एग्जाम सेंटर बीएचयू में ही होगा और आपका जो मतलब क्या बोलते हैं पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका है, यानी हिंदी भी रहेगा इंग्लिश भी रहेगा। तो इस बात से जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो बार बार कमेंट करते रहते कि सर पेपर कैसा होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो। ठीक है ना। और पेपर पैटर्न तो मैंने आपको बताया दिया कि 4 सेक्शन, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बड़ी खुशी की बात है, लास्ट में आप तुक्का भी लगा सकते हो। खैर मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ो। ठीक, आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें रही पैरामेडिकल्स के लिए। और उसके पहले मैंने नर्सिंग के लिए तो आपको बता दिया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि नर्सिंग के लिए कौन से
सा एग्जाम देना है, पैरामेडिकल के लिए कौन सा एग्जाम देना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैरामेडिकल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ। अच्छा, आप एक बात जरूर कहोगे कि सर हमको बीएससी नर्सिंग वाला आपने एग्जाम पैटर्न नहीं बताया, तो मैंने कहा जब वो नीट एग्जाम के थ्रू होता है आप नीट की सारी पैटर्न निकाल लीजिए, क्योंकि आपको फिर उसमें नीट से मतलब है, नीट की काउंसलिंग से मतलब है। बीएचयू में तो सिर्फ आपका एडमिशन होगा, बात समझ आ रहा है। हाँ, अगर आपको नीट की जानकारी नहीं है तो 2025 के लिए सुमन मैम ने ये वीडियो बनाया है, आप ये देख सकते हो। वहीं बात करें पैरामेडिकल के लिए, क्योंकि मैंने पैरामेडिकल में 3 पैरामेडिकल बताया था, तो एक बी फार्मा आयुर्वेदा भी बताया था, तो इसके लिए सुमन मैम ने ये वीडियो बनाया है। तो नीट 2025 के लिए ये वीडियो और बी फार्मा आयुर्वेदा के लिए ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगा। कोई भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी चीज का आप तैयारी करने जा रहे हो, तो उसके विषय में पहले पूरी नॉलेज गेन कर लीजिए, क्योंकि बेटा अगर आपके पास आधा अधूरा नॉलेज है उसके बाद आप जंग में कूद जाओ तो ज्यादातर चांसेस है कि हार ही होगा। और अगर आप पूरी तरह से मतलब मजबूत बन के लड़ाई के लिए लड़ रहे हो, तो चाहे हार हो या जीत हो ये तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये तो 100% है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से युद्ध करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, नर्सिंग की पूरी बात हो गई। हाँ, एक बात और मैं कहूंगा, अगर आपको बीएचयू में बीएनवाईएस की पूरी प्रोसेस चाहिए, जैसे मैंने नर्सिंग के लिए पैरामेडिकल के लिए बताया कि रजिस्ट्रेशन से लगा के एडमिशन तक की प्रोसेस, तो इसी प्रकार से अगर बीएनवाईएस के लिए अगर आपको जानना है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं बीएनवाईएस के लिए वीडियो बना दूंगा, चाहे मैं या सुमन मैम, हम दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा वो हम लोग बना दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा। आप बीएनवाईएस के लिए कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप कमेंट करते हो तो मैं अगला कंटेंट वही रखता हूं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं बीएनवाईएस वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।